गुड इवनिंग मेरे प्यारे भाई बहन। आप दोनों का सबसे पहले गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए देखिए सामने बहुत लाइट है, हम ये लगा लेते हैं। ठीक है, कोई ये मत कहिएगा कि आपने इसको लगाया है स्टाइल के लिए, ऐसा बात नहीं है। सामने बहुत लाइट है। ठीक है भाई, मैंने ये लगा लिया क्योंकि इससे क्या होता है कि लाइट का थोड़ा सा प्रभाव मेरे आंखों पे कम पड़ेगा, तो मेरा आंख बचा रहेगा, जिससे कि मेरी शादी हो पाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं अपने वाइफ को नहीं पहचान पाऊंगा, समझो। चलिए देखिए, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, आयत, यानी कि 2D मेंस्ट्रुएशन में आपको हम पढ़ा रहे हैं। ये मिट क्यों नहीं रहा है भाई? चलिए, आपको हम पढ़ा रहे हैं 2D मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, उसमें आपको हम समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, वर्ग, आयत, यहां तक अभी आपका हुआ है। और इसमें आपको भी कुछ सवाल भी आपको करना है। ठीक है, कुछ सवाल भी आपको अभी करना है। कुछ सवाल हम किए हैं, कुछ सवाल अभी करना है। और अभी ये थोड़ा सा भी लंबा है, ये भी और भी क्लास आपका जाएगा। अभी तो 5 या 6 क्लास ही हुआ है। तो मेरी बहन, क्या आपको सवाल करना है? जल्दी बोलो, सवाल करना है, अच्छा वाला सवाल करना है। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए। सवाल क्या पहला आपका कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। एक वर्ग है, उसके विकर्ण की लंबाई है a प्लस बी। आपको पता है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, इंग्लिश में उसको डायगोनल बोलते हैं। आपको पता है कि अगर ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजा क्या होता है, बराबर। थोड़ा सा बड़ा बनाए, देखिएगा ध्यान से। वर्ग की जो चारों भुजा होती है वो बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है, ये आपका एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग का एक नियम है कि इसकी चारों भुजा जो होगा वो बिल्कुल बराबर होगा, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। ठीक, अब समझिएगा, आपको बोला गया है कि वर्ग का जो विकर्ण है उसकी लंबाई है a प्लस बी। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है अंदर से जो सबसे एक लंबी लाइन खींच सकते हैं, जो सबसे लंबी रेखा खींच सकते हैं आप, वही आपका विकर्ण होता है। आपको पता है कि यदि आप इस कोण से इस कोण में मिलाइएगा तो सबसे लंबी रेखा होगा, आप इस कोण से इस कोण पे मिलाइएगा तो वो आपका सबसे लंबी रेखा होगा, उसी को हम विकर्ण कहते हैं। इसके अंदर में आपका 2 ही विकर्ण बनेगा, एक इससे इस कोण से इस कोण से और इस कोण से इस कोण से, और तो बन नहीं सकता है। ठीक है, तो यही आपका होता है विकर्ण। आप यहां से इसको खींच दीजिए, ये आपका विकर्ण हो गया। इसका लंबाई दिया हुआ है a प्लस बी। बहुत सारा सवाल में आपको दिया था 4, 5, √2, √3, √5, √6, ये सब दिया हुआ रहता था, पर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपका है a प्लस बी, इस बार आपका ये अलग है। अब आपसे पूछा गया है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। अगर आप इसको देखें, आपको ये पता है कि ये जो आपका होता है ये आपका भुजा होता है, ये भी आपका भुजा होता है, ये भी आपका भुजा होता है, जिसको हम कि ए से सूचित करते हैं। ठीक है, ए से जानते हैं कि ये भुजा होता है। अब समझिएगा, आपका जो डी है, जो आपका डायगोनल है, वो कितना है, a प्लस बी, मतलब विकर्ण जो आपका है वो a प्लस बी है। आपसे पूछा गया है एरिया। क्या पूछा गया आपसे, एरिया। आपको हम एक चीज बताए थे कि यदि आपको भुजा का लंबाई दिया रहेगा तो आपको भुजा का स्क्वायर करके उसका वर्ग निकाल लेना है। ठीक है, एक सूत्र ये हुआ। वर्ग का एरिया निकालने का 2 सूत्र है। एक सूत्र, यदि आपको भुजा का स्क्वायर दिया हुआ तो उसका स्क्वायर करके आप वर्ग, उसका स्क्वायर करके आप वहां से एरिया निकाल लीजिए। दूसरा, अगर आपको भुजा नहीं दिया हुआ है, आपको विकर्ण की लंबाई दिया गया है, तो वहां से भी आप एरिया निकाल सकते हैं। आपको वहां से भुजा नहीं निकालना है। कैसे निकलेगा, हमको पता है कि अगर विकर्ण दिया रहेगा तो उसके लिए मेरा सूत्र होता है d²/2, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2, ये सूत्र होता है।
स्क्वायर का एरिया निकालने का। ठीक है, ये एक दूसरा सूत्र आपका है और इसी का प्रयोग करके अभी हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए डी आपका कितना है a प्लस बी, डी आपका कितना है a प्लस बी, a प्लस बी का आपको कर देना है होल स्क्वायर। अगर आप यहां रखते हैं तो आपका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बटे में आपका 2 तो है ही, क्या आपको नहीं पता है कि ये 1/2 हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। प्लस में क्या होता है 2ab, 2ab ये चीज होता है। ठीक है, यहां से यहां तक आप यहां समझिए ये आपका होता है। लेकिन अगर आप देखें तो सवाल में आपका ऐसा नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको ये बात पता है कि जब ये 2 रहेगा, ठीक है, इसको अभी हम हटाइए इसको। अगर ये 2 है इसका मतलब है कि ये 2 मेरा इस पर भी और ये 2 मेरा इस पर भी है। ठीक है, हमने सिर्फ इसका स्क्वायर किया है और इसी पर स्क्वायर आपका हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। यहां से आपका ये 2 और 2 जो है वो कट जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट अब है, ध्यान से देखो। ठीक, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, उसके बाद हो जाएगा। ये 2 और 2 आपका कट गया, तो इसका जो 2 है उसको क्या कर दिया बाहर में लिख दिया है। आप ऑप्शन को देखिए, आपका ऑप्शन ए नंबर में 1/2 को बाहर लिखा गया है। ठीक है, तो 1/2 को जो बाहर लिखा गया वो इसका है, ये वाला जो 1/2 है इसको बाहर लिख दिया गया है, इसको ब्रैकेट से घेर दिया गया है, और ये जो आपका प्लस में ए बी है इसको अलग से लिख दिया गया है। ठीक है, तो आंसर वहां भी हो सकता था, आंसर यहां भी हो सकता था, लेकिन जैसा दिया रहेगा वैसा ही आपको करना होगा। आप अपने मर्जी से कर नहीं सकते। क्या आप कर सकते हैं बहन, आप कर सकते हैं? ऐसा बात नहीं है। ठीक है, कोई नहीं कर सकता। जिस तरह आपका ऑप्शन जिस तरह रहेगा, जिस तरह आपका आंसर रहेगा उसी तरह आपको करना होगा। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला। ये सवाल समझ में आ गया? कुछ था नहीं इसमें, बस विकर्ण दिया हुआ था उसका स्क्वायर करना था। ये चीज नहीं लिखना है, ये चीज आपको लिखना ही नहीं है। ये वाला ये फिगर तो इसलिए बनाते हैं कि आपको समझ में आए। ये मेरा काम का नहीं, मेरा काम का कितना है इतना, मेरा काम का बस ये वाला है। ये चीज फिगर तो बस इसलिए है कि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से, और क्योंकि फिगर की जरूरत नहीं पड़ती है। मेंस्ट्रुएशन में फिगर नहीं बनाना है, फिगर बनता है ज्योमेट्री में, यहाँ पर फिगर नहीं। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला ये देखिए आप कि एक आयत का परिमाप 86 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफल और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 9:1 यानी कि 9:1 है। आयत की चौड़ाई क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए, आपको पता है कि जो आपका एरिया है और जो आपका क्या है, एक एरिया का दिया हुआ और एक चौड़ाई का दिया हुआ। जो आपका चौड़ाई है उसका अनुपात कितना है 9:1। यहां तक कोई दिक्कत है बोलिए, ये है ना। क्षेत्रफल से चौड़ाई का अनुपात कितना दिया गया है 9:1। ठीक है, अब दूसरा चीज आपको बोला गया है कि जो आपका परिमाप है, जो आपका आयत का परिमाप है वो है आपका 86 सेंटीमीटर। आपको एक बात पता है कि यदि परिमाप 86 सेंटीमीटर है तो जो मेरा a प्लस बी होगा वो 43 होगा। अरे भाई, यदि परिमाप, आपको पता है कि परिमाप जो होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, और ये दिया हुआ है 86। तो यहां से आपको पता है कि यदि हम निकालेंगे एल प्लस बी तो ये 2 कहां चल जाएगा नीचे, 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 43। यानी यहां से एल प्लस बी कितना आ गया 43, 43। ठीक है, कितना आ गया ये 43 के एल प्लस बी आ गया आपका 43। यहां तक कोई दिक्कत आपको? समझिएगा, एरिया दिया हुआ है, देखिए सूत्र से बनाने वाला काम छोड़ दीजिए। ठीक है, सूत्र से ना बताएंगे आपको ना समझाएंगे। ठीक है,
सूत्र से आपको हम बताएंगे ही नहीं, आपको रेशियो में दिया हुआ रेशियो में सवाल कर देंगे, सूत्र से लगाइएगा तो फिर वही समस्या है जो समस्या आपको था आज से बचपन में 10 साल 10th में 9th में, वही समस्या वो नहीं काम नहीं करना, ठीक है। रेशियो दिया रहा है, रेशियो में घींच देना है। एरिया और बेस का अनुपात कितना है? 9:1। आपको एक चीज पता है कि जो मेरा एरिया है वो होता है L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। जो मेरा एरिया है वो क्या होता है? L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। यहां तक कोई दिक्कत आपको? यहां से आप B और B काट सकते हैं। L का मान कितना आ गया? 9। भाई 1 से भाग देंगे तो 9 ही आएगा ना, कि अलग आएगा? माय डियर सिस्टर, आप ये बताइए कि अगर आप 1 से भाग दीजिएगा 9 में तो 9 ही आएगा ना, कि वो अलग आएगा? आना तो उतना ही है, तो 9 आया। L का मान यहाँ से B और B तो खत्म हो गया, L का मान कितना आ गया? 9, यानी कि लंबाई आपका आ गया 9। आपसे क्या पूछा गया है? चौड़ाई। यहाँ पे मान रख दीजिए आप, आपसे B पूछा गया, आपको पता है कि 43, L तो आपका 9 है, घटाइए उस पट्टी, कितना हो जाएगा? बराबर में 34, और यही आपका आंसर रहेगा, बराबर में 34। बोलिए, अरे बोलो भाई, कुछ तो बोलो। कितना आ गया आपका? 34। ये आसान है या तो फिर वो आसान है? एरिया दिया रहेगा, वहां से x मानना है, x मानकर हमको ये लंबाई निकालना है, लंबाई वाला मान रख करके फिर चौड़ाई निकालना है। कौन सा आसान है? ठीक है, शॉर्टकट में चलना है। ये सवाल करो आप। अगला सवाल क्या है अगला? कि यदि किसी आयत की एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल का माप 25 सेंटीमीटर और 168 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई कितनी होगी, ये बताओ। ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आप बनाइए एक आयत। आयत कैसे होता है भाई? आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत में आमने सामने के भुजा जो है बराबर होता है। ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर। वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन आयत में वैसा बात नहीं है। आयत में आपको सिर्फ 2 ही भुजा बराबर मिलेगा, ठीक है। आयत में आपको सिर्फ 2 भुजा बराबर मिलेगा, आमने सामने वाला। तो ये आपका L हुआ और ये आपका B हुआ, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। सवाल को पढ़िए। आपका दिया गया है कि विकर्ण का और क्षेत्रफल का अनुपात है 25 अनुपात 168। इस कोण से इस कोण अगर मिलाते हैं आप तो ये आपका बन गया विकर्ण, इसका दिया हुआ है 25, ठीक है। इसको हटा दीजिए, ये आपको डिस्टर्ब करेगा थोड़ा सा लिखने में, ठीक है। ये हुआ आपका 25। अब मेरा बात समझिए, थोड़ा सा मेरा बात को समझिए। आपका ये वाला जो है 25 है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आपको दिया गया है क्षेत्रफल यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई दिया गया है 168। ये वाला लंबाई इंटू चौड़ाई कितना दिया गया है? 168। अच्छा, ये बात बताइए, ये 25 को देखिए आप, इस 25 को आप गौर से देखिए। क्या इस 25 को अगर हम यहां से ये मिटा दें, ये हटा दें हम, ठीक है, अगर ये हम हटा दें तो आपको एक चीज लगता है कि ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है। और अगर ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है और ये अगर 25 है तो 25 जो मेरा होता है वो 7, 24 और 25, ये जो मेरा है ये एक ट्रिपलेट है। 7, 24, 25 क्या है? ट्रिपलेट है, ठीक है। अब देखिए, इसमें तो आपका ये 25 ये वाला भुजा हो गया, इतना आपको सोचना होगा तब जाके जल्दी कर पाइएगा, ठीक है। और मैं एक ही नियम बताऊंगा,
सच बता रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं कि हाँ एक बेसिक नियम फिर एक रेशियो का नियम फिर आप पागल हो जाइएगा। ठीक है, एक नियम समझिए और उस पर सवाल कर दीजिए, कभी बेसिक कभी ये कभी वो, वैसा नहीं करना है। एक नियम समझना है, सवाल से हो जाएगा जितना सवाल आए। विकर्ण दिया हुआ था, हमने विकर्ण का रख लिया कि ये 25 है। ठीक है, 25 को हमको देखकर एक याद आया कि 25 जो होता है वो 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। हमने कर दिया 7 24 25 और 24 गुना 7 करने पर देखिए मान लीजिए कि ये होता है। ठीक है, आप यहाँ रख लीजिए 24, यहाँ रख लीजिए 7, क्योंकि लंबाई जो होता है वो चौड़ाई से बड़ा ही होता है। ठीक है, तो हम इसको 24 कर दिए। तो लंबाई आपका कितना है 24 माने हैं आप, चौड़ाई कितना माने हैं 7। अगर 24 और 7 गुना करके 168 पहुंच रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमने माना है वो सत्य है। क्या गलत बात है? अरे सोच के देखो कि आपने कुछ किया, आपने कुछ कर दिया, अब वो आगे चलकर के सिद्ध हो गया, इसका मतलब है कि वो सत्य हो गया आपका, वो आपका बना रहेगा। तो आपने देखा कि ये 25 है, लेकिन 25 में 24 और 7 था, 24 7 देख रहे हैं कि ये ट्रिपलेट होता है, हमने मान लिया 24 लंबाई या 7 चौड़ाई है। मेरा क्षेत्रफल जो दिया था, वो जो मेरा एरिया था वो कितना था 168। हम लोग दोनों गुणा किए, वो कितना आ गया 168, सत्य हो गया। अगर सत्य हो गया तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि आयत की लंबाई कितनी हुई। लंबाई कितना है एल, मेरा एल कितना है 24 और यही मेरा आंसर होगा। अगर हमसे पूछता चौड़ाई तो वो मेरा 7 होता, लंबाई पूछा है तो मेरा 24, चौड़ाई पूछता है मेरा 7 हो जाता। ठीक है, यहाँ इस सवाल में कुछ भी पूछ सकता था, लंबाई चौड़ाई परिमाप। ठीक है, ये तीनों में से आपको कुछ भी पूछेगा। यहाँ कुछ लंबाई पूछा, हो सकता है जो सवाल अगला आने वाला है उसमें आपको चौड़ाई पूछ दे, परिमाप पूछ दे, तो उसे क्या दिखाएगा, चौड़ाई पूछता तो वो 7 होता, परिमाप पूछता तो वो 24 और 7 जोड़ के 2 होता। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको? चलिए सवाल कीजिए अगला। यहां तक समझ में आ गया भाई? बहन आपको समझ में आ गया? अरे कुछ तो बोलो, कमेंट में लिखो जल्दी। चलो सवाल क्या है अगला कि एक वर्गाकार खेत में 135 रुपए प्रति हेक्टेयर खेती करने का खर्च जो होता है वो 1215 रुपया होता है। ठीक है, सवाल थोड़ा सा टफ है, ध्यान से देखना। इसके चारों ओर 75 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरा लगाने का खर्च क्या होगा, ये हमको बताओ। ये सवाल करो, तब तक देखते हैं आपका क्लास चल रहा है या नहीं। जी, आपका क्लास बिल्कुल कंटिन्यू है भाई। देखो क्या होता है, देखना पड़ता है क्लास चल रहा है कि नहीं। होता क्या है कि हम इधर पढ़ा रहे हैं वह क्लास बंद, ऐसा होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि आपका कुछ दिन के बाद आपके सामने हम लाइव आने वाले हैं। कुछ दिन के बाद आपके सामने हम लाइव आने वाले हैं, लाइव मिलेगा आपको क्लास। अभी तक आपको क्लास सिर्फ वीडियो मिल रहा था, लेकिन अब जो मिलेगा क्लास आपको वो लाइव मिलेगा। अभी नहीं, कुछ दिन के बाद 10-12 दिन के बाद लाइव आएंगे। ठीक है, तो लाइव में बहुतों को जोड़ना है। चलिए अब देखिए, ये एक खेत है। खेत कैसा है, वर्गाकार है। ठीक है, ये एक खेत है, खेत कैसा है, वर्गाकार है। इसमें जब खेती करते हैं तो उसका जो 1 मीटर जो लागत होता है, जो आपका 1 मीटर प्रति कितना है, जो आपका 1 प्रति जो हेक्टर है, यानी कि देखिए हेक्टर जो है वो मीटर से बड़ा होता है। ठीक है, 1 मीटर में
सॉरी, 1 हेक्टर में 10,000 मीटर होता है। ठीक है, सवाल में आपको अगर हेक्टर, मीटर, प्रति मीटर, किलोमीटर ये सभी में दिया रहेगा तो आपको जिस अनुसार से सवाल आपका रहेगा उस अनुसार से आपको चयन करना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि मात्रा जैसे पूछेगा आपको, अगर मीटर में दिया होगा, आपको पूछा गया सेंटीमीटर में, तो आपको चयन करना पड़ेगा। और ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये आपको खुद से सोचना होगा कि मीटर में दिया होगा, पूछा है सेंटीमीटर में, तो वो हमको चयन करना पड़ेगा। या तो फिर सेमी में है तो हमको पूछा है मीटर में, तो फिर वहां चयन करना पड़ेगा। ठीक, तो ये दिया हुआ आपका हेक्टेयर में, लेकिन आपसे पूछा गया है मीटर में। ठीक, तो आपको चयन करना पड़ेगा। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 10,000 मीटर। अब समझो, जब हम 1 हेक्टेयर में, मान लो कि ये इतना है, ठीक है, ठीक, मतलब मान लो यार, मान लो कि ये इतना जो है वो मेरा 1 हेक्टेयर है। ठीक, इतना में जब हम कुछ लगाते हैं तो मेरा खर्च जो आता है वो कितना आता है? 135 रुपया। ठीक, कितना आता है? 135 रुपया। और इस पूरे खेत में जब हम वो लगाते हैं तो वो कितना आता है मेरा? 1215 रुपया। तो सबसे पहले हमको ये बताओ कि यहां से पहले क्या निकलेगा? एरिया। भाई टोटल में जब हम भाग देंगे तभी निकलेगा मेरा एरिया कि हाँ इस खेत का एरिया कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका 1215 दिया गया है रुपया में, और जो आपका 1 हेक्टेयर का दाम है वो कितना? 135। इसको इससे आपको भाग देना है। इससे आपको अगर हम भाग देंगे तो मेरा जो पूरा खेत का एरिया है वो खेत का एरिया मेरा निकल जाएगा। कुल रुपया में आपको जो आपका 1 हेक्टेयर प्रति पैसा लग रहा है उससे आपको भाग देना है। उससे क्या हुआ कि जो आपका पूरा एरिया है, जो आपका पूरा मतलब कि एरिया है वो आपका निकल जाएगा। आप इसको भाग दीजिए, ये कट जाएगा आपका 9 बार में। तो ये हुआ आपका 9 हेक्टेयर। ठीक है, इसको एस से लिखिए, 9 हेक्टेयर। ये कितना हुआ आपका? 9 हेक्टेयर। लेकिन सवाल में तो आपसे ये नहीं पूछा गया है, सवाल में आपसे पूछा गया है कि मीटर में। तो आप इसको पहले गुणा कर दीजिए 10,000 से। ये हो गया आपका 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल में इसको स्क्वायर दे दीजिए। ठीक, ये हो गया आपका 90,000 मीटर स्क्वायर। देखिए इतना जो है खेत है 90,000 मीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया एरिया, उस खेत का एरिया आ गया। आप समझिएगा। अब बोला है कि 75 पैसे की प्रति मीटर के दर से घेरा लगाने का खर्च क्या होता है। ये जो आप लाए हैं ये तो आपका एरिया है, ये वाला एरिया है जो आप यहां से घेरा गया है। लेकिन क्या आपका इससे सवाल बनेगा? आपसे पूछा गया कि इसके चारों ओर जो है वो लगाना है हमको घेरा। क्या लगाना है? घेरा। अब यदि अगर घेरा हमको लगाना है तो घेरा के लिए हमको चारों बगल लगाना पड़ेगा। और अगर हम किसी खेत के चारों ओर घूमेंगे तो वो मेरा परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले हमको भुजा का लंबाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है। अगर हम वर्ग की एक भुजा निकाल लेंगे तो पूरा खेत का जो मेरा परिमाप होगा वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि वर्ग का परिमाप 4a होता है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे यहां से हम भुजा। भुजा कैसे निकलेगा? ये एरिया है, ये क्या है? एरिया है। हमको निकालना है भुजा। आपको पता है कि अगर ये एरिया है तो ये होता है a स्क्वायर बराबर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, तो उसके बराबर में ये दिया हुआ है। आप इसको हटा करके कहां कर दीजिए? इस पर। आप इसको यहां पर कर दीजिए। यहां से आपका भुजा कितना निकल जाएगा? 9 का 3 हो जाएगा, और 4 को 0 को हो जाएगा 2 को 0। ठीक है, तो जो आपका ये भुजा आया है, ये यहां से यहां तक लंबाई आया है, वो कितना आया है? 300 मीटर। कितना आया आपका? 300 मीटर। जो आपका भुजा आया है वो कितना आ गया? 300 मीटर। एक भुजा की लंबाई है आपका 300 मीटर। इसमें तो 4 भुजा होता है, तो परिमाप भी होता है आपका 4 है। आपको 4a से गुणा कर देना है। ये हो गया 1200 मीटर। पूरे हो गया कितना आपका? 1200 मीटर। ये हो गया पूरे आपका बाहर वाला पूरे लंबाई हो गया। ये जो खेत की लंबाई है पूरे, वो कितना लंबाई है? 1200 मीटर। भाई ये भी 300, ये भी 300, ये भी 300, ये भी 300, हो गया पूरे 1200।
ये पूरा हो गया आपका 1200 मीटर। अब इसमें जो है आपका 1 प्रति मीटर की 1 प्रति मीटर का जो खर्च है वो आता है आपका 75 पैसा। कितना आता है? 75 पैसा। तो आप उसमें 1200 में 75 पैसा को गुना कर दीजिए और 100 से आप भाग दीजिए। 100 से क्यों भाग दीजिएगा? क्योंकि आपको रुपया में निकालना है। ठीक है, 100 से आपका देखिए ऊपर में दिया हुआ है रुपया, दिया हुआ ना 135 रुपया, और यहाँ पे दिया हुआ है आपका 1215 रुपया। ठीक है, तो आपका जो है वो रुपया में है, तो रुपया में देने के लिए आपको 100 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा तो भाई ये भी समझ लो कि जो मेरा 75 पैसा है वो 0.75 है। ठीक है, पैसा अगर है तो वो 0.75 है, यहां से हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, चलो अब यहां से काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 पंचे 60, 12 सदी 84, 6 कितना हो गया? 90। कितना आ गया आपका? 900। कितना आ गया? 900 रुपया। यही आपका आंसर रहेगा। अगर आप इनके चारों ओर घेरा मारते हैं, तार का मारिए या कुछ का मारिए, किसी का भी मारा हो, तार का या फिर कोई जो कपड़ा वपड़ा होता है, फिर जिसका भी हो, अगर उसका घेरा मारते हैं आप बाउंड्री के चारों पर, अगर इस खेत के चारों ओर, तो आपका खर्चा कितना आता है? 900 रुपया। ठीक है, तो सवाल थोड़ा सा लेवल का है, समझना होगा। लेवल का कुछ भी नहीं है, सवाल लेवल का नहीं है। सवाल में बस यही है कि दिया हुआ सवाल हेक्टेयर में, उसको आपको बनाना है मीटर में। अगर आपको यही नहीं पता है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर होता है, तो सवाल कैसे बनेगा? फिर तो आप फंस जाइएगा ना। ठीक है, तो ये चीज सोचना है कि अगर आपका रहेगा हेक्टेयर तो उसके बराबर होता है 10,000 मीटर। ठीक, ये सोचिएगा तो सवाल आपका आराम से बन जाएगा। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत आपको? सवाल कीजिए अगला। चलिए भाई, सवाल क्या है ये देखो। सवाल को पढ़ो और समझो ध्यान से। ठीक है भाई, सवाल क्या है कि एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 360 मीटर, 480 मीटर, 660 मीटर है। सॉरी, 660 नहीं है, ये 600 है। ठीक है, 600 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। उस मैदान की भुजा का क्या है, ये आपसे पूछा गया है। कुछ भी नहीं है, इसमें कोई चित्र भी नहीं बनाना है। ठीक है, सिंपल सा बात है कि ये जो मेरा त्रिभुजाकार है, ये समझना है। ठीक है, ये मेरा खेत है, त्रिभुज के आकार का एक खेत है, सॉरी मैदान है, और एक जो मैदान है वो मेरा वर्गाकार है। ठीक है, ये समझना है। ठीक, इसमें चित्र आपको नहीं बनाना है, चित्र से समझना ही नहीं है, बस ये समझिएगा ऐसे है। चित्र मेरा कोई काम का नहीं है। तो जो मेरा मैदान है वो कैसा है? त्रिभुज का आकार का है, और जो उसके बराबर में है वो कैसा है? वर्ग का आकार का है। सिंपल सा मतलब है कि वर्ग के आकार, वर्ग का क्षेत्रफल और एरिया का क्षेत्रफल दोनों को बराबर करना है। अगर आप देखें तो त्रिभुज का जो मीटर दिया हुआ है वो कितना बड़ा बड़ा है? 360, 480, 600। कैसे निकलेगा भाई? 360, 480 और 600, ये है मेरा त्रिभुज के भुजा का लंबाई, ये दिया हुआ है। अब अगर हम इसमें लगाते हैं हेरोन्स फॉर्मूला, s इंटू एस माइनस ए, एस प्लस एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो मेरा बहुत लंबा जाएगा। भाई पता है ये होता है हेरोन्स फॉर्मूला, ये वाला एस माइनस ए, सॉरी एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये सब होता है कि नहीं? तो क्या आपको ये लगाना है? ये हमें बिल्कुल नहीं लगाना है।
हमको लगाना है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये लगाना है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। लेकिन 1/2 आधार गुना ऊंचाई को लगाने के लिए दिमाग लगाना होगा, तब जाकर के वो लगा पाइएगा, नहीं तो सिंपल सा आप इसको लगा लीजिए। ठीक है, अब 1/2 आधार गुना ऊंचाई लगाने के लिए आपको इन तीनों में से पता करना पड़ेगा कि आधार कौन है और ऊंचाई कौन है। कैसे पता कीजिएगा आप कि इन तीनों में से आधार कौन, ऊंचाई कौन है? सिंपल सा बात है, सोचिए, अपने दिमाग को शांत रखिए और एक बार सोचिए कि हाँ क्या क्या हो सकता है। अगर आप देखें तो अगर ये तीनों अनुपात में अगर है तो ये 0 0 0 अगर हम काट दें कोई दिक्कत भाई, रेशियो में कट जाएगा। ठीक है, फिर 36 48 60 ये जो है वो कट जाएगा 12 से 12 तिया 12 चौका 12 पंचे, 12 तिया 12 चौका 12 पंचे। ठीक है, ये मेरा सॉल्व हो गया, यानी कि ये पूरे जो है वो मेरा 120 से कट चुका है भाई। 0 से 0 काट दिए, 12 से काट दिए आप पूरे। ठीक है, तो ये पूरे काटे हैं आप 120 से, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप 120 से भाग दीजिएगा तो ये पूरे आपका जो है कट जाएगा, और 120 से भागने पर कट गया आपका तो वो आया आपको 3 4 5। हाँ, अब यहाँ सुकून मिला। अब हमको मालूम पड़ गया है कि 3 4 5 जो है वो मेरा ट्रिपलेट है, और अगर ये ट्रिपलेट है इसका मतलब है कि आधार 4 हो सकता है या फिर आधार 3 भी हो सकता है। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको ये पता करना था कि ये तो कर्ण जो मेरा हाइपोटेनियस है वो सही है कि नहीं है, और 3 4 5 तो ट्रिपलेट होता है, ये पता है। ठीक है, अब बन जाएगा। अब यहां लगा दीजिए आप 1/2 गुना में 3 और गुना में 4। लेकिन आपने 120 से भाग दिया है, ये बात याद है आपको उससे गुना भी करना पड़ेगा। बोलो भाई, अरे बहन बोलो जल्दी। आपने जो 120 से भाग दिया उसको आप याद रखे हैं, उससे आपका काम आसान होगा। ठीक है, वो आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, आपको क्या करना है, इसको गुना कर देना, जिससे भाग देते हैं उससे आपको गुना करना पड़ेगा बाद में। ठीक है, इसके बराबर में क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है। आप सवाल पढ़िए कि त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल और वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जो है वो दोनों बराबर है। ये मेरा जो निकला है वो त्रिभुज का एरिया निकला है, ये मेरा जो है वो वर्ग का एरिया है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको? ये जो आपका है वो क्या है, ये आपका वर्ग का एरिया है। आप समझिएगा, यहां से अगर आप काटते हैं 2 से काटते हैं 4 को, ये कट जाएगा आपका 2 बार में। 3 दूना 6, 120 स्क्वायर में कीजिएगा तो 120 भाई गड़बड़ कुछ हो रहा है क्या? आपने 120 से भाग दिया, 120 से गुना कर दिया। अच्छा सॉरी, देखिए आप जब 120 से भाग दिए थे, वो भाग दिए थे आप भुजा में। ठीक है, आपका अगर भुजा सेंटीमीटर में है तो जो आपका एरिया होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ये आप नोट कीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है भाई, मैथ में हर एक चीज को ध्यान रखना है, तब जाके बन पाएगा। ठीक है, तो आपने भुजा दिया, आपने इसमें भाग दिया था 120 से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको, यानी कि अगर ये 120 है तो यहाँ पर 120 का स्क्वायर होगा। सिंपल सा मतलब है कि अगर भाग से, ये मत सोचिए कि हम कितना से भाग दिए, ये मत सोचिए। ठीक है, आप ये सोचिए कि अगर यहाँ पर 120 है तो अगर मेरा एरिया जो होगा वो 120 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये सोचना है, यानी कि ये गुणा करना पड़ेगा आपको 120 से स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपका खत्म हो गया, यहां से ये पूरे खत्म हो गया आपका। ये कितना आ गया, 3 दूना 6 गुना में 120 का स्क्वायर। ठीक है, मिटाते हैं इसको थोड़ा सा। ये हो गया आपका 3 दूना 6 गुना में 120 का स्क्वायर। आपको निकालना है वर्गाकार मैदान का भुजा निकालना है। तो भुजा तो मेरा ए है, इसका स्क्वायर हटा करके यहां चढ़ा देंगे हम रूट।
मेरा भुजा जो है वो निकल जाएगा। 120 स्क्वायर में है तो बाहर आएगा तो होगा एक 120, लेकिन रूट 6 का कुछ होता नहीं है तो वो अंदर रूट 6 ये रह जाएगा, बराबर में ए ही मेरा भुजा है और यही आपका आंसर हो गया 120 रूट 6। कौन सा आंसर हो गया आपका? ए नंबर। आपका ए नंबर आंसर हो गया 120 रूट 6। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो जल्दी। थोड़ा सा दिक्कत कहाँ हुआ था कि हमने 120 से गुना किया था, पर वो 120 से गुना नहीं करना है। हम 120 अगर सेंटीमीटर, भुजा में 120 है, जो मेरा एरिया होगा वो कितना होगा? 120 का स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो 120 का स्क्वायर होगा, हमने यहाँ कर दिया, रूट चढ़ा दिया। 120 डबल है, सिंगल निकलेगा बाहर, रूट 6 का कुछ हो नहीं सकता है, ये रह गया अंदर में। कितना हो गया? 120 रूट 6 मेरा भुजा का लंबाई निकल गया। ठीक, चलो भाई सवाल करो अगला। ये सवाल करो कि एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 62, 180, 279 है मीटर है, ठीक है। उस टेप की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जो इनमें से प्रत्येक को बिना कोई टुकड़ा किए बराबर भागों में काट सकता है, ठीक है। एक त्रिभुज है, उसका भुजा की जो लंबाई है, पहला लंबाई कितना है? 62, दूसरा 100, पहला है आपका 62 मीटर, दूसरा कितना है आपका 180 मीटर, ठीक है। 180 है भाई, 180 नहीं है, 182 है, 182 मीटर, ठीक है। और तीसरा है आपका 279। मेरा गलती है, आपका गलती नहीं होगा, ठीक है। मेरा वाला गलती है, आपका वाला गलती नहीं होगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। गलती मेरा वाला है, आपका वाला गलती कभी नहीं होगा। अब ये 182 भी नहीं है, ये 186 है, ये 82 नहीं 186 मीटर है, लिखने में गलती हुआ, ठीक है। ये 62 मीटर, 186 मीटर और 279 मीटर, ये तीनों जो है आपका वो भुजा की लंबाई है, ठीक है। इतने क्या है? भुजा की लंबाई है। अब मेरा बात को ध्यान से समझो, वो कौन सा टेप होगा जो इन तीनों को बिल्कुल काट देगा? तो वो टेप जो है आपको दुनिया के आसमान से नहीं ढूंढना है, ठीक है। मेरी बात समझे कि जो आपके सामने दिया हुआ है उसको आपको दुनिया में नहीं ढूंढना है, जो आपका चारों ऑप्शन में है यहीं से आपको ढूंढ लेना है, यहीं से ढूंढना है और कहीं से नहीं, ठीक। समझो, पहला ऑप्शन जो है आपको है 62 मीटर। क्या 62 मीटर इन तीनों को काट पाएगा? ये सवाल एक्चुअली में एलसीएम का है, एचसीएफ का है, ठीक है। ये सवाल वहां का है, लेकिन ये त्रिभुज में दिया हुआ तो ये सवाल आपका त्रिभुज का बन गया, ठीक है। ये सवाल आपका एलसीएम एचसीएफ में भी हो सकता है, लेकिन ये त्रिभुज में दिया हुआ तो ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो आपको देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो इस तीनों को काट दे। सबसे पहला आप देखिए 62। अगर आप देखते हैं 62 को, तो 62 जो है इसको काट देगा, इसको काट देगा, लेकिन इसको नहीं काट पाएगा। क्यों नहीं काट पाएगा? कि 62 में आता है लास्ट में 2, और 2 को हम कितने गुना कर देंगे तो ये 9 नहीं ला पाएगा, गारंटी है। एक गोरा कागज लाओ, लिख लो, लिखवा लो, 2 में कभी भी गुना करके 9 नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन 93। 93 इन दोनों को काट दे सकता है, पर ये नहीं काटेगा, क्योंकि 93 खुद 62 से बड़ा है। कैसे काटेगा भाई? अरे छोटा होता तो काट भी देता, बड़ा रहेगा कैसे काटेगा? खत्म ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन बचा है 31। 31 दूना 62, ठीक है।
31 छक्का 186 और 31 गुना 9 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा। सी नंबर आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो वहां पे मत रुकिएगा, आगे बढ़िए, क्योंकि हो सकता है अगला ऑप्शन है तो आपको अगला तरीका लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका 30। ठीक है, तो 30 जो है इस 62 को नहीं काट पाएगा, क्योंकि 30 गुना 60 होता है, कभी भी ये नहीं होगा। ठीक है, तो 30 भी आपका ऑप्शन नहीं हुआ, आपका सी नंबर ऑप्शन हो गया 31। 31 जो है ये तीनों को काट देगा और यही मेरा टेप की लंबाई होगा। वो लंबाई वाला जो टेप है वो यही है। तो ऐसा सवाल जो रहेगा वो आपको ऑप्शन से ही चेक करके करना पड़ेगा कि हाँ कौन सा ऑप्शन में जो है मेरा काट रहा है। यहाँ वहां से नहीं ढूंढना है, बस उसी ऑप्शन से काट देना है। कट गया तो सही है, नहीं कटा तो खत्म कहानी। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला। चलिए भाई सवाल अब नहीं, क्योंकि क्लास आपका जो है वो लंबा हो गया है। ठीक है, क्लास आपका इतना ही होगा। ठीक है, क्लास जो आपका है वो इतना ही चलेगा, क्योंकि क्लास आपका अभी जो है चल रहा है फोन से। ठीक है, अगर क्लास चल रहा है फोन से तो प्लीज क्लास लंबा मत खिंचवाइए, नहीं तो मेरा फोन अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, और फोन मेरा बंद हो गया तो हम भी बंद हो जाएंगे, तो मेरा सारा काम रुक जाएगा। क्योंकि कैमरा लेने वाला है, कैमरा में बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा, 10-15 दिन, तब तक तो चले ही, तब तक तो चले। ठीक है, जब आपका लाइव आएंगे तो फिर घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, कम से कम 15-20 सवाल चलेगा, अभी नहीं। अभी आप बस इतना ही को सपोर्ट कीजिए, इतना कोई दीजिए, लेकिन हाँ जो आपका सवाल है, जितना टाइप का सवाल है वो सारे सवाल को कवर करना है। क्लास लंबा जाएगा पर सवाल को सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई, अगर यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप अपना काम कीजिए। यानी कि आपका काम क्या है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और शेयर मार देना अपने दोस्तों के साथ। पर वो तो आप कीजिएगा नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी विश्वास है, कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।